दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप खुद से अपने लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड ढूंढ सकते हैं। आप सुन के चौंक गए? चौंकिए मत, दिल थाम के बैठिए। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप आसानी से खुद से अपने लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड ढूंढ सकते हैं और वहां पे आप इन्वेस्ट करके करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी आप बेस्ट स्मॉल कैप फंड की तलाश करते हैं, बेस्ट स्मॉल कैप फंड अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहां पर नजर डालो कि पुराने स्मॉल कैप फंड पे नजर डालो। जो लंबे समय से मार्केट में अवेलेबल है वैसे फंड पे आप फोकस करो और पुराने फंड पे आप फोकस करोगे तो फायदा ये होगा कि उसका लंबे समय का हिस्टोरिकल डाटा मिलेगा, पास्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। लंबे समय से वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है उसका हिस्टोरिकल डाटा आप देख पाओगे और उसके आधार पर आप अपने लिए खुद से बेस्ट स्मॉल कैप फंड ढूंढ सकते हो। मान लो कि जो स्मॉल कैप फंड लंबे समय से यानी 10 साल 12 साल से मार्केट में भी लेवल है, उसको अगर आप चुनते हो तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस हिस्टोरिकल डाटा देखने को मिलेगा। अगर वो फंड लगातार कंसिस्टेंसी रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दे रहा है तो सबसे बेस्ट स्मॉल कैप फंड वही हो सकता है। जैसे कि मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो पुराना स्मॉल कैप फंड है, वैसे ही एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो पुराना स्मॉल कैप फंड है। ऐसा स्मॉल कैप फंड का अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे, हिस्टोरिकल डाटा देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। और जो फंड लंबे समय से बेहतर प्रदर्शन करते हुए आ रहा है वो फंड आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल सक्सेसफुल हो रहा है, तभी तो वो शानदार रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो जब भी आप अपने लिए बेस्ट स्मॉल कैप ढूंढने जाए तो आप पुराने स्मॉल कैप फंड पे फोकस करें। पुराने स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट करने से ये फायदा होगा कि उसका लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप नए फंड का सिलेक्शन करते हो तो उसका कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल डाटा, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसके आधार पे आप जान सकोगे कि वो आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करेगा। इसलिए आप पुराने स्मॉल कैप फंड पे फोकस ज़्यादा करो और उसको सेलेक्ट करके आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये एक सही डिसीजन होगा। तो आशा करता हूं कि आप खुद से अपने लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड ढूंढना सीख गए होंगे। अगर आपको मान लीजिए किसी बात की दिक्कत आ रहा है तो आप पहले सीखने पर कोशिश करें कि अपने आप को आप यहां पर समझो, सीखो कि कैसे हम फंड के सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि मान लो कि आप दूसरे के कहे हुए बताए हुए बेस्ट स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट करोगे और मान लो कि वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आगे चल के वो फंड अंडर परफॉर्मेंस करने लगा तो फिर आप अंदर से टूट जाओगे, क्योंकि दूसरे किसी ने आपको बेस्ट फंड बताए थे, अंडर परफॉर्मेंस करने लगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे और वहां पर इन्वेस्टमेंट आप बंद कर दोगे। लेकिन जिस दिन आप खुद से अपने लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड ढूंढ कर और इन्वेस्टमेंट करोगे ना और आगे चल के वो अंडर परफॉर्मेंस भी करने लगेगा तो आप अंदर से काफी स्ट्रांग रहोगे कि मैंने खुद से अपने लिए बेस्ट स्मॉल कैप ढूंढा है। अगर आज ये अंडर परफॉर्मेंस भी कर रहा है तो आगे चल के शानदार रिटर्न देगा। आपका विश्वास काफी मजबूत रहेगा, इसीलिए आप खुद से अपने लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड ढूंढे। चलिए, अब आज का सवाल आया है कि सर बेस्ट 3 स्मॉल कैप फंड बता दीजिए, 10,000 की एसआईपी करना है 20 साल के लिए। तो देखिए, अगर आप बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी का जो प्रेजेंट में बेस्ट स्मॉल कैप फंड है वो बंधन स्मॉल कैप फंड है। 2024 में शानदार रिटर्न बना के दिया, 2025 में भी शानदार रिटर्न बना के दे रहा है। तो अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। वैसे ही अगर मैं दूसरा बेस्ट स्मॉल कैप फंड की बात करूं
करूं तो फिर वो पुराना निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आ जा रहा है, जिसका पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। तो आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए ले सकते हैं। तीसरा जो बेस्ट स्मॉल कैप फंड होगा वो आप चाहे तो टाटा स्मॉल कैप फंड भी ले सकते हैं, जो काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो में शानदार रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दे रहे हैं। तो मैंने आपके सामने 3 बेस्ट स्मॉल कैप फंड रखा। पहला बंधन स्मॉल कैप फंड, दूसरा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और तीसरा बंधन स्मॉल कैप फंड। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आप चाहो तो खुद से अपने लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड ढूंढ कर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए एक सही डिसीजन होगा। अब देखो, हर एक फंड हर साल टॉप लेवल पर नहीं रहता है। मान लो कि आज बंधन स्मॉल कैप फंड शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, अगले 1 साल 2 साल बाद हो सके कि ये फंड का रिटर्न स्लो देखने को मिले। क्योंकि अगर मैं 2020 की बात करूं, 21 की बात करूं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड टॉप पर हुआ करता था, और जैसे ही 2022 आया एक्सिस स्मॉल कैप फंड पिछड़ गया और क्वांट स्मॉल कैप फंड टॉप लेवल पर आ गया। और 2022 में 23 में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने शानदार रिटर्न बना के दिया और सारे फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया था। लेकिन जैसे ही 2024 आया क्वांट स्मॉल कैप फंड अंडर परफॉर्मेंस करने लगा और 2024 में बंधन स्मॉल कैप फंड हीरो बन गया और 2024-2025 में टॉप लेवल पर बैठा हुआ है। अब ये बंधन स्मॉल कैप फंड भी हो सकता है अगले 1 साल 2 साल बाद पिछड़ जाए और कोई तीसरा स्मॉल कैप फंड टॉप लेवल पर आ जाए। तो हर साल एक ही फंड टॉप लेवल पर नहीं रहता है। इसलिए अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो और वो फंड 1 साल 2 साल तक अंडर परफॉर्मेंस करने लगे तो इसके चलते आपको डर कर और एग्जिट कर बिल्कुल भी भागने की ज़रूरत नहीं है। उसी फंड में आपको तब तक बने रहना है जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। चलिए, अब एक और सवाल हमसे पूछा गया है कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाए। देखिए, इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि जो इमरजेंसी में आपका काम आए। तो सबसे पहले आप ये पता करो कि आपकी घर के खर्चे, जो आप मान लो कि भोजन में आता है, घर अगर रेंट पर रहते हो तो घर भाड़ा है, बिजली भाड़ा है, बच्चे की पढ़ाई है, ये महीने में कितने खर्च आपका आता है। अगर आपका महीने का खर्च 10,000 का है तो कम से कम 6 महीने का खर्चा आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। तो 10,000 की मंथली खर्चा है तो 10 × 6 = 60,000 रुपये आप अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी फंड के तौर पर रखें, ताकि कभी भी आपको इमरजेंसी फंड आ जाए तो इस पैसे से आप इमरजेंसी के खर्चे को आसानी से यहां पर काम कर सकते हो। ऐसे इमरजेंसी फंड तैयार होता है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।